जब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं तो अक्सर हम डिप्रेशन, एंजाइटी या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में देखें तो हम ख़वातीन के बारे में या फ़ीमेल्स की बात करते हैं, और इसमें हम जो मेल हमारी पॉपुलेशन होती है या जो मर्द हज़रात होते हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी कि किस तरह से जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो कौन से ऐसे पर्टिकुलर इश्यूज़ होते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनमें हम मेल पॉपुलेशन को जो है वो इग्नोर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ज़हनी मसाइल का शिकार जो मर्द होते हैं वो ट्रीटमेंट की सहूलियात से जो है वो महरूम रह जाते हैं। आई एम आमना इफ्तिखार एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और इस शोबे में काम करते हुए मुझे पिछले 12 साल का अरसा हो गया। करंटली आई एम वर्किंग एट रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर, और इसके अलावा मैं अपनी ऑनलाइन सर्विसेज दे रही हूँ। जैसे मैंने मेंटल हेल्थ की बात की है तो जब डिप्रेशन की बात आती है तो एक हमारे यहाँ आम कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि शायद ख़वातीन ज़्यादा जज्बाती होती है या ख़वातीन ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो उनके अंदर डिप्रेशन के मसाइल पाए जाते हैं, जबकि जब हम साइंटिफिकली बात देखें तो ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में जितनी ख़वातीन मेंटल हेल्थ इशू का शिकार होती है उतने ही मर्द भी इसका शिकार होते हैं। बट अगर कल्चरली देखा जाए तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो मर्द होते हैं उनके अंदर कुदरती तौर पर ज़्यादा बर्दाश्त होती है, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। या देखा यह गया है कि हमारे यहाँ अगर आप किसी प्रॉब्लम में से गुजर रहे हो तो आपको एक जो कोपिंग स्टेटमेंट होती है वो भी ये दी जाती है कि आप तो मर्द हैं, आप किस तरह से जो है वो सफ़र कर सकते हैं किसी भी मेंटल हेल्थ इशू के साथ। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास इर्द गिर्द कोई ऐसा केस आता है जिसमें कोई ट्रॉमा का शिकार है, कहीं पर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई फैमिली मैटर है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि मेंटल हेल्थ उतनी ही मेल के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है जितनी कि फ़ीमेल्स के लिए होती है। जेंडर एक उनकी आइडेंटिटी है, उससे आप कभी कहीं पर हमें ये रिसर्च डेटा नहीं मिलता कि जो डायबिटीज़ है या जो हाइपरटेंशन है वो सिर्फ ख़वातीन को होता है या मर्दों को होता है, हर एक उसका शिकार होता है। तो इसी तरह जब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं तो डिप्रेशन, एंजाइटी, बाकी मसाइल मर्दों के अंदर भी उतने ही कॉमनली पाए जाते हैं जितने के ख़वातीन के अंदर पाए जाते हैं। तो इसे कोशिश किया करें कि अगर आपके साथ आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपका कोई फ्रेंड आके अपने मसाइल का जिक्र करता है या आपको बताता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है या वो बेचैनी के जो है वो शिकार है जिसमें एंजाइटी आ जाती है, उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, तो उनकी बात को संजीदगी से समझें और सुने। और जहाँ पर आपको लगे कि ये मसाइल आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासर कर रहे हैं, आपकी रूटीन को मुतासर कर रहे हैं, वहाँ पर हम कहते हैं कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें, जिसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट आपको इसमें बेहतर रहनुमाई फ़राहम कर सकते हैं। तो आज से इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों से ज़रूर इस चीज़ की उम्मीद रखूँगी कि अगर आप आपके घर में, आपके पेरेंट्स में, आपके फादर, आपके बहन भाइयों में आपका भाई, या आप अगर शादीशुदा है तो आपका स्पाउस कभी आपसे अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, अपने स्ट्रेसर्स के बारे में बात करे तो काइंडली उनकी बात ज़रूर सुने और समझे। हो सकता है वो किसी भी बीमारी के अर्ली वार्निंग साइन हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।